मुज़ाकरात के दरवाजे तो खुल रहे हैं, सुना जा रहा है कि मुज़ाकरात शुरू होंगे और तमाम जमातें उसमें शामिल की जाएंगी। फैसल वाडा की तरफ से जो पैगामात आ रहे हैं उन्होंने तो हाथ मरोड़ने का भी बात कर दी कि मिलाना जानते हैं तो मरोड़ भी सकते हैं। देखें, फैसल वावड़ा साहब ना हमारी सियासत में दिलचस्प किरदार हैं। वो इस वक्त जो है वो एक आज़ाद कबीले की नुमाइंदगी करते हैं। वो माजी के शेख रशीद हैं और शेख रशीद जो है वो कभी सीट पे बैठे होते थे। गेट नंबर 4 की सियासत पहले शेख रशीद के थ्रू होती थी, आज गेट नंबर 4 की सियासत और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन उनका माउथ पीस या आप स्पोक्स पर्सन आप बोल सकते हैं, उनमें से नाम जो है वो फैसल वावड़ा का भी है। तो फैसल वावड़ा के पास जो फार्मूला है वो पता नहीं, मुझे नहीं पता बाकी नहीं पार्टियों तो उसमें हर्ज क्या होगा या नहीं है? होगा, कबाहत क्या है लेकिन कि वो जब आप फार्मूला मुज़ाकरात के लिए सियासतदानों के साथ बैठ आपको जाएं तो इसमें कबाहत क्या है? देखिए, हम हर उस सियासतदान के साथ मुज़ाकरात में बैठने के लिए तैयार हैं जो ठीक। इस हुकूमत का हिस्सा नहीं है। देखिए ना, अब अनून लीग के साथ हम मुज़ाकरात करें जो हमारे मैंडेट पे बैठी हुई है, भाई हमारा मैंडेट छोड़ दो, फिर बैठो हमारे साथ बात करो। आमिर साहब ये बताइएगा कि ये सिविल नाफरमानी और ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की मईशत हिचकोले ले रही है और उसको संभालने की कोशिश की जा रही है, एक मझदार में फंसी कश्ती को निकालने की कोशिश की जा रही है। 2014 में भी एक ऐलान हुआ था कंटेनर के ऊपर से, उसके बाद वो भी हवा में गया क्योंकि बिल जमा ना कराने वालों के तो बिजली कट गई, लेकिन बनी गाला का बिल जमा होता रहा। ये क्यों करने की कोशिश की जा रही है? क्या ये आखिरी कार्ड है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि बनी गाला की बिजली भी कटी थी। ऐसी बात नहीं है कि अगर बाकी बिल जमा नहीं हुए थे तो बनी गाला के होते रहे हैं। बनी गाला की भी बिजली कटी थी, मुझे अच्छे तरीके से याद है। बात यह है कि ये एक सियासी मूव है हमारी। जब आप हमारे लिए सारे ऑप्शन क्लोज करते जाएंगे तो हमने अपने लिए कोई ना कोई ऑप्शन तो खोलना है। जब आप हमारा इलेक्शन लूट लें, जब आप इलेक्शन कमीशन पे कब्जा कर लें, जब आप सुप्रीम कोर्ट पे कब्जा कर लें, जब हम एहतजाज करने आए, आप हमारे ऊपर FIR दें, आप हमारे ऊपर जुल्म और तशद्दुद करें, आप हमारे ऊपर आंसू गैस, आप लाठी चार्ज करें, जब आप औरतों को थानों में उठा के बंद करें, जब आप हमारे लीडर पे 200 मुकदमे दर्ज करें, जब आप हमारे लीडर को जैली, बोगस और फजूल किस्म के केसेस में सजाएं दें, और फिर जब हम डी चौक की कॉल दें, आप हमारे ऊपर गोलियां बरसाएं, आप हमारा कत्लेआम करें, तो आप हमारा घर बार लूटें, अमलाक लूटें, हमारे बीवी बच्चों को उठा के ले जाएं, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचता है कि फिर हम सिविल नाफरमानी की तरफ ना जाएं। तो ये एक ऑप्शन है, खान साहब ने दिया हुआ है, इस पे हतमी फैसला खान साहब ने ही करना है। तो अगर खान साहब ने ये फैसला किया तो हम इसको जरूर अवेल करेंगे। दूसरा, आपने कहा कि पाकिस्तानी मीशत की जो कश्ती है वो हचकोले खा रही है, तो आसिम भाई ये तो पिछले 70 साल से हचकोले खा रही है। तो ये इसको आप याद रखें कि माशी इस्तेकाम किसी मुल्क में उसी वक्त आ सकता है जब आप किसी मुल्क में सियासी इस्तेकाम लेके आए। जब तक आप एक सियासत की बड़ी पार्टी को, अवाम की बड़ी पार्टी को, मुल्क की बड़ी पार्टी को उसका हिस्सा नहीं देंगे, उसको सियासत करने नहीं देंगे, उसको बंदूक की नोक पे दबा के रखेंगे, उसके मैंडेट को लूटेंगे, वो जलसे जुलूस करेगी, आप उस पर FIR देंगे, उसको बजोरे ताकत बजोरे बंदूक दबाने की कोशिश करेंगे, तो मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा। जब सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा तो माशी इस्तेकाम भी नहीं आएगा। आपको अवाम की बात समझनी पड़ेगी, अवाम के साथ डायलॉग करना पड़ेगा, अवाम के साथ एंगेज होना पड़ेगा। लेकिन ऑप्शंस तो मिल गई है। तक इस मुल्क में अवाम की मंशा के मुज़ाकरात के आमिर साहब दरवाजे खुल रहे हैं, सियासी इस्तेकाम आएगा, उससे जुड़ा हुआ माशी इस्तेकाम। मुझे आमिर मुगल साहब ये बताइए, वाडा इन एक्शन आप ये समझते हैं कि जो मुफाहमती कोई फार्मूला बन रहा है, आप लोग उस पर एग्री कर जाएंगे? जी देखिए आसिम रजा साहब, मैं इख्तियार वली साहब की बातों का बाद में जवाब देता हूं जो आपने सवाल किया है। मुझे नहीं लगता कि जो चूरन बेचने जा रहे हैं फैसल वावड़ा साहब वो बिक जाएगा, मुझे नहीं लग रहा। मैं आपको बताऊं फैसल वावड़ा साहब के साथ पास फार्मूला क्या है। ये इख्तियार वली साहब जो है ना, ये और इनकी पार्टी तो भोले बादशाह है ना। ये समझ रहे हैं कि जितनी को हमने जूते पॉलिश किए हैं, जितनी को हमने नौकरी की है, एस्टेब्लिशमेंट की, तो बस अगले 5-10 साल हमारे ही हैं। तो पानी पुलों के नीचे से गुजर गया है। तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी 2024 से ऑफर है कि आप पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना लें। आज फैसल वावड़ा साहब वही चूरन दोबारा बेच रहे हैं, आज फिर वही फार्मूला उठाए फिर रहे हैं कि PTI और पीपल्स पार्टी में जाए आपस में। बाकी जो छोटी मोटी पार्टियां हैं उनका इशू नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये फार्मूला जो है इमरान खान साहब ने 8 फरवरी 2024 आमिर मुगल साहब यहाँ पे तवील हिस्ट्री है, यहाँ पे तवील हिस्ट्री है। ये पॉलिश वाली बात जो आपने की है ना, तो 2018 में भी हुई थी, तो इसको मेरे ख्याल से डिस्कस ना किया जाए, इट्स बिट ऑड
ठीक है, नहीं, मायूब मैं लगता है, उसका ये भी मायूब जवाब दे लगता है, देता प्लीज हूँ। प्लीज। अभी अभी नहीं नहीं नहीं, ऐसे ना करें आप। अभी मैं जो इख्तियार वली साहब ने कुछ बातें की हैं, मैं सिर्फ एक बात इनसे समझना चाहता हूँ। इख्तियार वली साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो हमारे बंदे शहीद हुए हैं वो हमने खुद किए हैं, क्योंकि हमारे पास वीडियोस नहीं है? नहीं, वीडियो के अलावा भाई 10,000 और चीजें होती हैं जो कि हम भी इन्वेस्टिगेटिव चले जर्नलिज्म में रहे हैं और हमें चीजों के शायद सोर्सेज चले का गए पता इख्तियार चलता वली है। साहब। सुने 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 सुने, आसिफ रजा साहब सुने। इतना आसान नहीं है कि आप एक पार्टी के लोगों को शहीद करें सरेआम और उसके बाद उसी पार्टी पे उसका इल्जाम लगा दें। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इख्तियार वली साहब का कि इन्होंने एटलीस्ट तस्लीम तो किया ना कि तहरीक इंसाफ की शहादतें हुई हैं। हम्म। इनके जो दो झूठों के आईजी हैं, मोहसन नकवी और अता तारड़, वो तो गोली चलने के ही इनकारी है। वो कहते हैं तो गोली ही नहीं चली। तो कम अज कम इख्तियार वली साहब ने, इससे पहले अमीर मकाम राना सनाउल्लाह, कल मेरे साथ एक टॉक शो में बैरिस्टर वकील ने तस्लीम इसमें किया कि इसमें तो शहादत बहुत हुई है। सारे तजादात हैं, क्योंकि ये भी कहा गया सुने कि ना, इनके भागने के ऊपर अपने सुने ना, वर्कर्स ने भी फायरिंग की। मैं, क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम है सुन आमिर लेना, मुगल साहब। सुन लेना आसिफ रजा साहब, जी सुन। जी जी जी। बड़ा बड़ा आप आसानी से कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं शहादतों को। मुझे आप ये बताएं, स्नाइपर जब हिट करता है 100-200 फुट की ऊंचाई से और उसकी 300 मीटर तक उसका रेंज होती है, जो उसका किलिंग एरिया होता है, तो तरीके साहब को पता था कि उसको स्नाइपर हिट करेगा और उन्होंने वहां पे कैमरे लगाए हुए थे कि हम उसकी जरा वीडियो बनाएंगे कौन सा स्नाइपर हमें हिट कर रहा है। दूसरी बात, जब आप रात को 10:30-11 बजे सारी लाइट साफ करके ब्लू एरिया की कत्लेआम करेंगे तो हमने उसका कैमरे लगाते हैं, नाइट गूगल कैमरे होते हैं हमारे पास कि हम देखते हैं कि हमें कौन से जो वो जत्थे हैं जो हमें कत्ल कर रहे हैं।